गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड आज जो लेक्चर हैं वो 36 नंबर का है। जो 46 नंबर पेज आप ओपन कर लीजिए। पिछले दिनों जो हमने कदम उठाए हैं वो हमारी सफलता की दिशा की यात्रा में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पिछले हमने आज तक सिंपल प्रेजेंट टेंस फिनिश्ड कर लिया है और उसके डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो नया टेंस है। 35 लेक्चर तक आपका सिंपल प्रेजेंट और जो बेसिक फंडामेंटल है इंग्लिश लर्निंग के वो इंक्लूड किए थे और ये जो लेक्चर हैं लेक्चर नंबर 36 इसमें हम सेकंड नंबर वाला टेंस लेने जा रहे हैं जिस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है? इसके पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की अलग अलग प्रैक्टिस बताई थी वो सभी प्रैक्टिस सभी टेंस में आपको रिवाइज करनी होगी आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टेंस माना जाता है वो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपके सारे डाउट्स टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 सिंपल प्रेजेंट टेंस के अच्छी तरह से आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो आपने 90% जो हैं जंग जीत ली है। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा टाइम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेता हूँ। अब आज हम सीखने वाले हैं नंबर 2 जिसे बोलते हैं प्रेजेंट और कंटिन्यूस टेंस। अभी आपको पहले की क्लास में समझाए थे इनका मतलब कि प्रेजेंट का मतलब होता है कोई भी है, सेंटेंस के पीछे निकलता है, हूँ, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो प्रेजेंट के अंदर आते हैं। और उसी तरह से जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में आपने लिखा था रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। तो इस तरह की पहचान कंटिन्यूस का दूसरा नाम ही क्या था? रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, है, हुए। और जहाँ पे भी कंटिन्यूस होता है वहाँ पे जो आपकी वर्ब होती है V1 इसमें आपको ING ऐड करना है। जो V1 है उसमें ING आपको ऐड करना है। ING हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही जोड़ी जाती हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कभी भी ING सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वाले ब्लॉक में नहीं जोड़ी जाती है। फॉर्म तो 5 ही होती है लेकिन 6 वाला एक और ब्लॉक है उसमें भी ING नहीं जोड़ी जाती। यानी कि V1 जो है बेयर इन्फिनेटिव उसी में आप ING ऐड करेंगे। क्लियर? तो ING किस में जोड़ना? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे स्पीक है तो स्पीक में ही ING जुड़ जाएगा। स्पोक इसकी सेकंड फॉर्म में तो स्पोकिंग नहीं होगा, स्पोकनिंग भी नहीं होगा, स्पीक्स इंग भी नहीं होगा। तो जो होगा वो केवल स्पीकिंग ही होगा, यानी कि V1 में ही आपका ING ऐड होगा। जैसे आप इसमें देखो एरोडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग। तो अब ये जो ING जुड़ा हुआ है ये लर्न एक वर्ब है, ये लर्न एक वर्ब है और इसमें ING यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING जुड़ा हुआ है। क्लियर? इसका मतलब ये होता है कि अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, अपूर्ण यानी जो पूर्ण नहीं है, जो पूरा नहीं है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ? अपूर्ण। अब अपूर्ण क्या है? जो पूरा नहीं हुआ, जो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ,
इसका मतलब पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण हुआ है मतलब कंटिन्यू चल रहा है। आई एम ईटिंग फूड, तो ऑब्वियसली इसमें कंटिन्यूस रहा रही रहे आ रहा है, तो हमें आईएनजी ऐड करना ही है। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछिए। नहीं? रिकॉर्ड कर लीजिए ऑडियो भेजने के लिए अगर यहाँ तक कोई डाउट है। चलिए आगे चलते हैं। इसके भी हम 6 टाइप्स पढ़ेंगे। अब परिभाषा और उदाहरण। वर्तमान काल में बोलते समय कोई क्रिया चल रही है, ऐसा जब दिखाई देता है तब अपूर्ण वर्तमान काल होता है। यानी वर्तमान में कोई क्रिया चल रही है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो रहा रही आ रहा था, ये सब कंटिन्यूस हैं, और पीछे हैं आ रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये इसी का लेटेस्ट एग्जांपल, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो रहे कंटिन्यूस तो आईएनजी, यू आर लिसनिंग माई वॉइस। तो जहाँ पर भी रहा रही रहे आता है वहाँ पे हम आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे वह मेरी ओर देख रही हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, वह मेरी ओर देख रही हैं प्रेजेंट और रही कंटिन्यूस, और देखना वर्ब है, वॉच की ओर टूवर्ड्स या टू मेरी मी, तो ही इज़ वॉचिंग टू मी या टूवर्ड्स मी। तो दिखने की क्रिया क्या है? चालू है। वह मेरी ओर देख रही है, तो देखने की क्रिया क्या है? चालू है। आप मुझे सुन रहे हैं, तो सुनने की क्रिया क्या है? चालू है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने की क्रिया क्या है? चालू है। आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ने की क्रिया क्या है? चालू है। ओके, तो आपने बुक खोली हुई है, तो रहा और हुआ दोनों का एक ही टेंस होता है, तो ये भी कंटिन्यूस है। यू आर ओपनिंग बुक, तो इसका मतलब आप किताब खोल रहे हैं, ऐसा नहीं, आपने किताब खोली हुई है। ओके, तो रहा और हुआ एक ही टेंस होता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल हो रहे हैं, सचिन खेल रहा है। कौन खेल रहा है? सचिन। कौन से? तो आपका सब्जेक्ट निकल जाएगा, सचिन। हैं प्रेजेंट और रहा कंटिन्यूस, तो माइंड में कौन कौन सी हेल्पर आती है? 3, इज, एम, आर। आई के साथ एम लगता है, बाकी जो आई के साथ, आई के अलावा जो सिंगुलर बचे वी, यू, ही, शी, इट के साथ इज लगता है, और जो बाकी प्लूरल बचे हैं उनके साथ आर लगता है। अब ये समझाते हैं आपको, जल्दी मत कीजिए। तो सचिन खेल रहा है, इस प्रकार हिंदी में उदाहरण तैयारी अभ्यास के लिए आपको तैयार करने हैं मर्जी से। हिंदी के इस काल में, इस सेंटेंस में जो होता है, वर्ब के जो अंतिम अक्षर होते हैं, जो लास्ट वर्ड होते हैं, वो होता है रहा, हो सकता है रहा, रही, रहे, या फिर ये 3 ना मिले तो हुआ, हुई, हुए भी हो सकते, और पीछे हूँ, हो, हैं, इस तरह से कोई भी शब्द हो सकते हैं। तो वो कौन सा टेंस होगा? वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। कई लोगों को तो लाइफ टाइम तक समझ में नहीं आते टेंस क्या है। तो आप हर एक डाउट को अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में लिख लीजिए, या फिर आप ऑडियो में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे डाउट है। पहले अपना नाम बोलना, सर माय नेम इज़ रियान एंड आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द लेक्चर नंबर, और जो भी है जो डाउट, अपना जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है कि प्रयास कैसे करना है। तो निम्न स्पीकिंग क्रियापद की 6 तालिकाएं पढ़नी है। देखो आप, स्पीकिंग सब में आ रहा है ना, स्पीकिंग सब में आएगा, रहा रही आया कंटिन्यूस, मतलब स्पीकिंग तो सब में आएगा। तो 10 वाक्य हैं एक तालिका में, तो 6 तालिका, 6 टेबल्स है, तो 60 सेंटेंस है, उन्हें जोर जोर से पढ़ना है, अंग्रेज़ी में पढ़ना है। अनुवाद तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेशन मेथड, जैसा आई एम स्पीकिंग में बोल रहा हूँ इस तरह से।
स्पीकिंग के बदले आप ड्रिंकिंग, ईटिंग, प्लेइंग जैसी 20 वर्ब्स लेके 1200 सेंटेंस बोले बिना आगे मत बढ़िए। चलो आज हम इस लेक्चर में जो लेने वाले हैं वो केवल 3 टेबल लेंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, जैसा कि हमने सिंपल प्रेजेंट में किया था। अब आपको पता है कि यहाँ पे रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस से 3 ऑप्शन माइंड में आते हैं। वो 3 ऑप्शन क्या है? एम, इज़ और आर, जिसमें आई के साथ तो एम लग जाता है, आई के अलावा जो बाकी प्लूरल बचे उनके साथ आर लग जाता है, और बाकी जो सिंगुलर है उनके साथ इज लगता है। ओके, तो वही आई, मैं, वी, हम, यू, तू, यू, तुम, दे, वे, ही, वह लड़का, शी, वह लड़की, ईट, वह कुत्ता, राम, शाम। ओके, तो अब देखो आई के साथ हमें क्या लगाना है? रहा, रही, रहे निकलेगा पीछे। हिंदी क्या होगी? एक सेंटेंस आपको बना के दे रखा राम वाला, जैसे ये वाला है। इस सेंटेंस को आप देखिए, राम इज़ स्पीकिंग। राम सिंगुलर है तो इज़ आएगा, प्लूरल इनके साथ आर आएगा, बाकी आई के साथ एम आएगा, और स्पीकिंग तीनों में लगाना है। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं। राम बोल रहा है, कौन बोल रहा है? राम, तो ये राम हो गया। हैं और रहा से इज़े मार, तो राम एक है तो ईज़, और बोल क्या कहते हैं? स्पीक, और रहा आ रहा है इसलिए आईएनजी। तो कंटिन्यूस है तो आपको आईएनजी एडिशन करना ही है। तो देखो हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, किस तरह से इस सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं। यू आर स्पीकिंग, तू बोल रहा है। यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो। दे आर स्पीकिंग, वे बोल रहे हैं। देखो रहे हैं निकाल रहे हैं पीछे। ही इज़ स्पीकिंग, वह लड़का बोल रहा है। शी इज़ स्पीकिंग, वह लड़की बोल रही है। इट इज़ स्पीकिंग, वह कुत्ता बोल रहा है। राम इज़ स्पीकिंग, राम बोल रहा है। श्याम इज़ स्पीकिंग, श्याम बोल रहा है। फिर इसी में नोट जोड़ना है तो बहुत ही सिंपल है। टेबल 2 में आ जाओ। जैसे कि मैंने क्या कहा, आपने सिंपल प्रेजेंट सही से पढ़ा तो इनमें ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट लगा देना। नोट कहाँ लग जाएगा? एम नोट के बाद, आर नोट के बाद, इज़ नोट के बाद, पूरा नोट आपको लगा देना है। तो अब यहाँ से हम किस तरह से बोलेंगे ये आप देखने की कोशिश करो। किस तरह से हम नोट 2 तरीके से जुड़ता है। एक नोट शॉर्ट हो जाता है, और एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो आपको पढ़ाई थी उसमें ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया था। ओके, नोट वाला बोलते हैं। आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वी आर नॉट स्पीकिंग, हम नहीं बोल रहे हैं। यू आर नॉट स्पीकिंग, तू नहीं बोल रहा है। यू आर नॉट स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे हो। दे आर नॉट स्पीकिंग, वे नहीं बोल रहे हैं। ही के साथ ईज आ जाएगा। ही इज़ नॉट स्पीकिंग, वह लड़का नहीं बोल रहा है। शी इज़ नॉट स्पीकिंग, वह लड़की नहीं बोल रही। इट इज़ नॉट स्पीकिंग, वह कुत्ता नहीं बोल रहा है। राम इज़ नॉट स्पीकिंग, राम नहीं बोल रहा है। श्याम इज़ नॉट स्पीकिंग, श्याम नहीं बोल रहा है। फिर थर्ड वाले में हेल्प योर आगे आ जाएगी, तो क्या आगे भी लगा सकते हो और पीछे भी लगा सकते हो, ये भी पहले आपको पढ़ाया है। एम आई स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ क्या। आर वी स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं क्या। आर यू स्पीकिंग, तू बोल रहा है क्या। आर यू स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो क्या। आर दे स्पीकिंग, वे बोल रहे हैं क्या। इज़ ही स्पीकिंग, वह लड़का बोल रहा है क्या। इज़ शी स्पीकिंग, वह लड़की बोल रही है क्या। इज़ इट स्पीकिंग, वह कुत्ता बोल रहे हैं क्या। इज़ राम स्पीकिंग, राम बोल रहा है क्या। इज़ श्याम स्पीकिंग, श्याम बोल रहा है क्या। इस तरह से 3 जो हैं इन तीनों की ही प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन मेथड से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। चलो इस लेक्चर में और आगे की टेबल भी ले लेते हैं। आगे की टेबल में कैसे बोलेंगे, आगे की टेबल देखो। एम आई नॉट स्पीकिंग, यहाँ नोट आ रहा तो इसमें बीच में नहीं आ जाएगा, एम आगे आ रहा है। क्या आगे भी लगा सकते, पीछे भी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या राम नहीं बोल रहा है, या फिर इसको बोल रहे हैं राम नहीं बोल रहा है क्या। ये आपको सिंपल प्रेजेंट में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है। कैसे बोलेंगे, एम आई नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या। आर वी नॉट स्पीकिंग, हम नहीं बोल रहे हैं क्या। आर यू नॉट स्पीकिंग, तू नहीं बोल रहा है क्या। आर यू नॉट स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे हो क्या। आर दे नॉट स्पीकिंग, वे नहीं बोल रहे हैं क्या। इज़ ही नॉट स्पीकिंग, वह लड़का नहीं बोल रहा है क्या। इज़ शी नॉट स्पीकिंग, वह लड़की नहीं बोल रही है क्या। इज़ इट नॉट स्पीकिंग, वह कुत्ता नहीं बोल रहा है क्या। इज़ राम नॉट स्पीकिंग, राम नहीं बोल रहा है क्या।
इज़ श्याम नॉट स्पीकिंग, श्याम नहीं बोल रही है। नेम कुछ भी ले सकते हैं। अब ये हो गया टाइप 1 मैं बोल रहा हूँ, टाइप 2 मैं नहीं बोल रहा हूँ, टाइप 3 मैं बोल रहा हूँ क्या, टाइप 4 मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या। अब टाइप 5 में क्या को बीच में लाते हैं, क्या को हम बीच में लाएंगे, या क्या नहीं तो इसमें वाई ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, क्यों बीच में आएगा तो वाई आगे हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपका ये जो ऊपर वाला है इसी के आगे वाई लगा देना, और कोई फ़र्क नहीं, और इनको स्मॉल कर देना है, और कोई फ़र्क नहीं आएगा। वाई एम आई स्पीकिंग, मैं क्यों बोल रहा हूँ। वाई आर वी स्पीकिंग, हम क्यों बोल रहे हैं। वाई आर यू स्पीकिंग, तू क्यों बोल रहा है। वाई आर यू स्पीकिंग, तुम क्यों बोल रहे हो। वाई आर दे स्पीकिंग, वे क्यों बोल रहे हैं। वाई इज़ ही स्पीकिंग, वह लड़का क्यों बोल रहा है। वाई इज़ शी स्पीकिंग, वह लड़की क्यों बोल रही है। वाई इज़ इट स्पीकिंग, वह कुत्ता क्यों बोल रहा है। वाई इज़ राम स्पीकिंग, राम क्यों बोल रहा है। वाई इज़ श्याम स्पीकिंग, श्याम क्यों बोल रहा है। अब इसमें नोट लग जाएगा, तो ये जो फोर्थ वाला है इसके आगे कुछ नहीं करना, वाई लगा के इनको स्मॉल कर देना है, और कोई चेंजेस नहीं है। तो क्यों बीच में आ जाएगा, क्या हट जाएगा, ओके, ये वाला क्या हट जाएगा और क्यों बीच में आ जाएगा, क्यों WH को आगे करना होता है। तो कैसे बोलेंगे, वाई एम आई नॉट स्पीकिंग, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। वाई आर वी नॉट स्पीकिंग, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, तू क्यों नहीं बोल रहा है। वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। वाई आर दे नॉट स्पीकिंग, वे क्यों नहीं बोल रहे हैं। वाई इज़ ही नॉट स्पीकिंग, वह लड़का क्यों नहीं बोल रहा है। वाई इज़ शी नॉट स्पीकिंग, वह लड़की क्यों नहीं बोल रही। वाई इज़ इट नॉट स्पीकिंग, वह कुत्ता क्यों नहीं बोल रहा है। वाई इज़ राम नॉट स्पीकिंग, राम क्यों नहीं बोल रहा है। वाई इज़ श्याम नॉट स्पीकिंग, श्याम क्यों नहीं बोल रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस आपको बताई है ट्रांसलेशन मेथड से, 6 टेबल की प्रैक्टिस आपको इस लेक्चर में बताइए। तो 6 टेबल की आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, कंठस्थ करना है, बिना देख के इसको प्रैक्टिस करनी है। अब ओनली इंग्लिश कब करनी, जब आपकी हिंदी अच्छे से लर्न हो जाए। देखो कैसे, ओनली इंग्लिश में हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट, आई एम स्पीकिंग, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आई एम स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, शी इज स्पीकिंग, इट इज स्पीकिंग, राम इज स्पीकिंग, श्याम इज स्पीकिंग। आई एम नॉट स्पीकिंग, वी आर नॉट स्पीकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग, दे आर नॉट स्पीकिंग, ही इज नॉट स्पीकिंग, शी इज नॉट स्पीकिंग, इट इज नॉट स्पीकिंग, राम इज नॉट स्पीकिंग, श्याम इज नॉट स्पीकिंग। Am I speaking? Are we speaking? Are you speaking? Are you speaking? Are they speaking? Is he speaking? Is she speaking? Is it speaking? Is Ram speaking? Is Shyam speaking? Am I not speaking? Are we not speaking? Are you not speaking? Are you not speaking? Are they not speaking? Is he not speaking? Is she not speaking? Is it not speaking? Is Ram not speaking? Is Shyam not speaking? Why am I speaking? Why are you? Why are we speaking? Why are you speaking? Why are you speaking? Why are they speaking? Why is he speaking? Why is she speaking? Why is it speaking? Why is Ram speaking? Why is Shyam speaking? Why am I not speaking? Why are we not speaking? Why are you not speaking? Why are you not speaking? Why are they not speaking? Why is he not speaking? Why is she not speaking? Why is it not speaking? Why is Ram not speaking? Why is Shyam not speaking? तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सेंटेंस लेते जाना है। इसके I am speaking, we are speaking, you are speaking, you are speaking, they are speaking, he is speaking, she is speaking, it is speaking, Ram is speaking, Shyam is speaking. ओके, फिर दूसरे टेबल में आ जाओ। I am not speaking, we are not speaking, you are not speaking, you are not speaking, they are not speaking, he is not speaking, she is not speaking, it is not, Ram is not, Shyam is not speaking. तो आपको ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करना है। शुरुआत में ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करना है। ट्रांसलेशन मेथड यूज़ कैसे करेंगे, ये एक बार इंग्लिश बोलनी है, दूसरी बार हिंदी बोलनी है, 60 सेंटेंस बनाने हैं 2 मिनट के, यानी 120 सेकेंड में। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं। यू आर स्पीकिंग, तू बोल रहा है। यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो। दे आर स्पीकिंग, वे बोल रहे हैं। ही इज स्पीकिंग, वह लड़का बोल रहा है। शी इज स्पीकिंग, वह लड़की बोल रही। इट इज स्पीकिंग, वह कुत्ता बोल रहा है। राम इज स्पीकिंग, राम बोल रहा है। श्याम इज स्पीकिंग, श्याम बोल रहा है। आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वी आर नॉट स्पीकिंग, हम नहीं बोल रहे। यू आर नॉट स्पीकिंग, तू नहीं बोल रहा है। यू आर नॉट स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे। दे आर नॉट स्पीकिंग, वे नहीं बोल रहे। ही इज़ नॉट स्पीकिंग, वह लड़का नहीं बोल रहा है। शी इज़ नॉट स्पीकिंग, वह लड़की नहीं बोल रही। इट इज़ नॉट स्पीकिंग, वह कुत्ता नहीं बोल रहा है। राम इज़ नॉट स्पीकिंग, राम नहीं बोल रहा है। श्याम इज़ नॉट स्पीकिंग, श्याम नहीं बोल रहा है। एम आई स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ क्या। आर वी स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं क्या। आर यू स्पीकिंग, तू बोल रहा है क्या। आर यू स्पीकिंग, तू बोल रहा है क्या। आर दे स्पीकिंग, वे बोल रहे हैं क्या। इज स्पीकिंग, वह लड़का बोल रहा है क्या। इज शी स्पीकिंग, वह लड़की बोल रही है क्या। इज इट स्पीकिंग, वह कुत्ता बोल रहा है क्या। इज राम स्पीकिंग, राम बोल रहा है क्या। इज श्याम स्पीकिंग, श्याम बोल रहा है क्या।
एम आई नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या? आर वी नॉट स्पीकिंग, हम नहीं बोल रहे क्या? आर यू नॉट स्पीकिंग, तू नहीं बोल रहे हैं क्या? आर यू नॉट स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे हो क्या? आर दे नॉट स्पीकिंग, वे नहीं बोल रहे हैं क्या? इज़ ही नॉट स्पीकिंग, वो लड़का नहीं बोल रहा है क्या? इज़ शी नॉट स्पीकिंग, वो लड़की नहीं बोल रही क्या? इज़ इट नॉट स्पीकिंग, वो कुत्ता नहीं बोल रहा है क्या? इज़ राम नॉट स्पीकिंग, राम नहीं बोल रहा है क्या? इज़ श्याम नॉट स्पीकिंग, श्याम नहीं बोल रहा है क्या? वाई एम आई स्पीकिंग, मैं क्यों बोल रहा हूँ? वाई आर वी स्पीकिंग, हम क्यों बोल रहे हैं? वाई आर यू स्पीकिंग, तू क्यों बोल रहा है? वाई आर यू स्पीकिंग, तुम क्यों बोल रहे हो? वाई आर दे स्पीकिंग, वे क्यों बोल रहे हैं? वाई इज़ ही स्पीकिंग, वो लड़का क्यों बोल रहा है? वाई इज़ शी स्पीकिंग, वो लड़की क्यों बोल रही है? वाई इज़ इट स्पीकिंग, वो कुत्ता क्यों बोल रहा है? वाई इज़ राम स्पीकिंग, राम क्यों बोल रहा है? वाई इज़ श्याम स्पीकिंग, श्याम क्यों बोल रहा है? वाई एम आई नॉट स्पीकिंग, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ? वाई आर वी नॉट स्पीकिंग, हम क्यों नहीं बोल रहे? वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, तू क्यों नहीं बोल रहा है? वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? वाई आर दे नॉट स्पीकिंग, वे क्यों नहीं बोल रहे हैं? वाई इज़ ही नॉट स्पीकिंग, वह लड़का क्यों नहीं बोल रहा? वाई इज़ शी नॉट स्पीकिंग, वह लड़की क्यों नहीं बोल रही? वाई इज़ इट नॉट स्पीकिंग, वह कुत्ता क्यों नहीं बोल रहा है? वाई इज़ राम नॉट स्पीकिंग, राम क्यों नहीं बोल रहा है? वाई श्याम नॉट स्पीकिंग, श्याम क्यों नहीं बोल रहा है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये 60 सेंटेंस की ट्रांसलेशन मेथड से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से करनी है, बार बार करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, जिसमें रहा रही रहे इज एम आर ऑप्शन होता है। आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, वी यू दे के साथ आर लगता है, ही शी इट राम श्याम के साथ इज लगता है, और तीनों में स्पीकिंग रहता है तो पीछे रहा रही रहे निकलता है। यही है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।